रिवाइज डे। आज है हमारा रिवाइज डे। और रिवाइज डे में हम आपको नाउन और प्रोनाउन की सभी टाइप्स को दोबारा से रिवाइज कराएंगे, जिससे कि आपको नाउन और प्रोनाउन अच्छे तरीके से पता लग जाए। तो पहले जानते हैं नाउन की सभी टाइप्स के बारे में। तो ये जो नाउन के टाइप्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनकी ज़्यादा जानकारी हम आपको पहले दे चुके हैं, लेकिन आज हम आपको थोड़ा सा नाउन के टाइप्स को आसानी से सीखने का तरीका बताएंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कॉमन नाउन में लिखा है स्टेट, पर्सन और बुक, पर यह क्लियर नहीं किया गया कि कौन सी स्टेट है, कौन सा पर्सन है और कौन सी बुक है। मतलब कि जो कॉमन नाउन हमें सिर्फ इतनी ही जानकारी देता है कि स्टेट है, पर्सन है और बुक है, लेकिन ये क्लियर नहीं करता कि कौन सी, जबकि प्रॉपर नाउन हमें ये क्लियर करता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रॉपर नाउन के नीचे लिखा है दिल्ली, महात्मा गांधी और द बाइबल, यानी कि यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि कौन सी स्टेट है, कौन सा पर्सन है और कौन सी बुक है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में क्या फर्क है। अब देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमें किसी पर्सन या थिंग की क्वालिटी और एक्शन के बारे में जानकारी देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के नीचे लिखा है ऑनेस्टी। इस ऑनेस्टी वर्ड से आपको पता लग रहा है कि ये किसी पर्सन की क्वालिटी के बारे में बता रहा है। और इसके नीचे लिखा है मूवमेंट और स्टारवेशन, जो कि हमें जानकारी दे रहा है एक एक्शन के बारे में। तो इन्हीं एग्जाम्पल से आपको पता लग गया होगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं। और अगर हम बात करें कलेक्टिव नाउन, नंबर नाउन और जेंडर नाउन के बारे में, तो इन्हें समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कलेक्टिव नाउन होता है, जैसे कि इसके नीचे लिखा हुआ है, क्राउड और आर्मी। मतलब कि जब कोई एक या दो से ज़्यादा पर्सन या कोई थिंग इकट्ठी हो जाए और उन इकट्ठी हुए पर्सन या थिंग को जिस शब्द से हम बुलाते हैं, उस शब्द को कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे कि 50 या 100 या उससे ज़्यादा पर्सन अगर एक जगह इकट्ठे हों तो उसे क्राउड शब्द दे दिया जाता है। तो ऐसे शब्दों को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। और अब चलते हैं नंबर नाउन पर। नंबर नाउन में सिंगल ऑब्जेक्ट या मोर देन वन ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, और जेंडर नाउन में ऐसे शब्द आते हैं जिनसे जेंडर का पता चलता है। तो अब आपको सारे के सारे नाउन के टाइप्स अच्छे तरीके से रिवाइज हो गए होंगे। अब बात करते हैं प्रोनाउन के बारे में। पर्सनल प्रोनाउन में आ जाते हैं आई, यू और ही। कहने का मतलब जो वर्ड डायरेक्टली किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। एम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होते हैं जो किसी चीज पर प्रेशर डालते हैं, जैसे कि उसने अपने आप मीन्स खुद, यानी कि हिमसेल्फ वो काम किया। ऐसे शब्द एम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आते हैं। और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो किसी को पॉइंट आउट करते हैं और उस चीज का फिजिकल डिस्टेंस बताते हैं, जैसे कि दिस का मतलब एह और दैट का मतलब ओह। ऐसे मिलते जुलते शब्द डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। और इंडेफिनिट प्रोनाउन वो होते हैं जो किसी पर्सन या थिंग को स्पेसिफिकली नहीं बताते, मतलब कि गिनती में कितने, 1 या 10 ये नहीं बताते, बल्कि फुल, हाफ या फ्यू या एवरीवन ऐसे शब्दों में होते हैं, जिन्हें हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किसी पर्सन या थिंग को कलेक्टिवली नहीं बताते, बल्कि सेपरेटली बताते हैं, जैसे कि ईदर और नेइदर। ईदर का मतलब है या तो ये या तो वो, मतलब दोनों में से कोई एक चीज।
नेइदर का मतलब है ना तो ये ना तो वो, मतलब दोनों में से कोई नहीं। ऐसे शब्द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। और रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हु और दैट, ये ऐसे शब्द एक पर्सन या थिंग का एक दूसरे से कनेक्शन बताते हैं। और लास्ट में आता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जैसे व्हाट या whom, जो कि क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं। अब आपको नाउन और प्रोनाउन के सभी टाइप्स अच्छे तरीके से पता लग गए होंगे। अब आप कहीं भी किसी भी राइटिंग या किसी भी रीडिंग या किसी भी सेंटेंस में इन नाउन और प्रोनाउन को अच्छे तरीके से पहचान सकते हैं और इन सभी नाउन और प्रोनाउन के टाइप्स का अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आप इन नाउन और प्रोनाउन की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए और इनका अपनी राइटिंग और रीडिंग में इस्तेमाल कीजिए ताकि आपको इनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो सके। अब हम आपको इन नाउन और प्रोनाउन के टाइप्स की प्रैक्टिस के लिए एक एक्सरसाइज दे रहे हैं। इस एक्सरसाइज में कुछ नाउन और प्रोनाउन को इंक्लूड किया गया है और साथ ही साथ पीछे सिखाई गई सेंटेंस को भी इंक्लूड किया गया है, जिससे आपको नाउन और प्रोनाउन के साथ साथ पीछे सिखाई गई सेंटेंस की भी अच्छी प्रैक्टिस हो सके और इसकी मदद से आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब आपको इस एक्सरसाइज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और पहचानना है कि इन वाक्यों में कौन से टेंस का यूज किया गया है और कौन से नाउन और प्रोनाउन का यूज किया गया है। जैसे कि इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं, ओह कुम्मन लई दूसरी स्टेट जानदा है। इस वाक्य में आप देख सकते हैं कि स्टेट जो वर्ड है वो है कॉमन नाउन। तो इसी तरीके से आपको पहचानना है कि इन सभी वाक्यों में कौन सा नाउन है और कौन सा प्रोनाउन है। जैसे कि नेक्स्ट सेंटेंस आप देख सकते हैं यहाँ पर, राहुल बहुत होशियार है। तो राहुल जो वर्ड है यहाँ पर वो है प्रॉपर नाउन। और दूसरा वाक्य अगर हम लें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ओह लैपटॉप किसदा है। यहाँ पर ओह जो वर्ड है वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और जो किसदा जो है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। इसके बाद वाले वाक्य में आप देख सकते हैं, असी कदे दिल्ली नहीं गए। इस वाक्य में जो दिल्ली वर्ड है ये आपको पहचानना है कि ये कौन सा नाउन है। तो इन एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि इन वाक्यों में, इन सभी सेंटेंस में और इस एक्सरसाइज में कुछ नाउन और प्रोनाउन को इंक्लूड किया गया है। तो आपको ये एक्सरसाइज अच्छे तरीके से और ध्यान से देखनी है कि इस पूरी एक्सरसाइज में कौन से नाउन और प्रोनाउन का और कौन से सेंटेंस का यूज हुआ है और उसके बाद आपको इन सभी नाउन और प्रोनाउन और सेंटेंस को पहचानना है और इस एक्सरसाइज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। और इस एक्सरसाइज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद आपको जो भी लेसन सिखाए गए हैं और जो भी नाउन और प्रोनाउन सिखाए गए हैं उनको समझ के अपनी तरफ से एक एक्सरसाइज बनानी है और उस एक्सरसाइज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है ताकि आपकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो सके और आप इन नाउन और प्रोनाउंस और टेंस को अच्छे तरीके से समझ सकें। और उसके बाद आपको पिछले लेसन में जो भी वोकैबुलरी सिखाई गई है आपको वो भी रिवाइज करनी है और इन सभी लेसन्स की मदद से आपको एक ऐसे लिखना है ताकि इन सभी सेंटेंस और नाउन और प्रोनाउन की आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो सके। तो ये था हमारा रिवाइज डे।